एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करेंगे। जितना भी चिंतन हुआ कल ग्रुप में, काफी अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किया उसमें और अपनी अपनी बात रखी। तो जो कल का स्लोगन था, सबको लिखाया भी गया था। उस बेसिस पर स्टोरी अगर क्रिएट करने के लिए कहा जाए तो कौन कौन क्रिएट कर सकते हैं छोटी 5 मिनट की स्टोरी। हैंड रेज कीजिए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इंस्टेंट किसी को भी कहा जा सकता है। ओम शांति जी, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने लिख करके दोबारा किया। ओके, हाँ आ गए आप। चलिए, मोस्ट वेलकम। स्टार्ट कीजिए, आप क्या एक्टिविटी करने वाले हैं आज। ऑन कीजिए माइक। ओम शांति। कल कुछ सर्च किया था तो 2 स्टोरी दिमाग में आई थी। एक तो साकार मुरली के ऊपर थी कि गोपिका, सच्ची गोपिका कौन है, और एक दूसरी थी, तो एक ही सुनाता हूँ आज। कि एक किसान था, तो उसको पता लगा कि इस दुनिया को नरक बनाने वाला शैतान है। तो उसके मन में विश्व कल्याण के प्रति भाव जागृत हुआ, सर्विस के प्रति भाव जागृत हुआ कि किसी तरह से इस संसार का कल्याण करना चाहिए। विश्व के कल्याण के लिए वो निकल पड़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई कि कहता है उस शैतान को ढूंढूंगा और उस शैतान को तलाश करके और उसका काम तमाम करूंगा। उसने इस दुनिया को नरक क्यों बनाया, ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया उसने, इसके इस सारे संसार में ईर्ष्या, द्वेष और ये झगड़ा सब फैला दिया है। तो मुझे इस संसार का कल्याण करना है। इसके लिए वो निकल पड़ा। हाथ में कुल्हाड़ी थी, तलाश कर रहा था। तो चलते चलते रास्ते में उसे शैतान मिल गया। उसने पूछा कि तुम ही वो हो जिसने इस दुनिया को नरक बनाया है। शैतान ने कहा हाँ मैं ही। कहता आज तो मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही रहूंगा। तो शैतान तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा। कहता मेरा भी परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। मैं इसके बदले में हर मास तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। सोने के सिक्के बिना कहे तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। तो जैसे ही उसने सोने के सिक्के के लिए कहा, किसान को अपना दुखी परिवार, जो गरीबी से तड़प रहा था, परेशान था, दुखी था, वो दुखी परिवार याद आ गया। संसार तो दुखी था ही, लेकिन अपना परिवार से ज्यादा याद आ गया। उसने कहा कि सोने के सिक्के आएंगे और मुझे क्या चाहिए, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा और मैं बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर। तो अब वो अपने घर चला गया और बिना कहे उसके पास सोने के सिक्के आने आने लगे। पहले मास में भी सोने के सिक्के आए, फिर दूसरे मास में भी आए, तीसरे मास में भी आराम से, उसे कुछ करना नहीं पड़ता था, बिना कहे उसके पास सोने के सिक्के आ जाते थे। लेकिन चौथे मास में सोने के सिक्के गायब हो गए। उसने कहा ये तो बड़ी चीटिंग है, शैतान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब उसका परिवार तो बहुत सुखी हो गया था, सोने के सिक्के आते थे, आराम से घर की जरूरतें पूरी हो जाती थी, पैसे में भी बहुत बड़ी ताकत है। तो अब वो फिर से शैतान को ढूंढने निकल गया। अब फिर से शैतान मिला, लेकिन इस बार शैतान ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा
किसान ने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और बोला, मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। शैतान बोला कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी से नहीं डरता। मैं पिछली बार भी तुम्हारी कुल्हाड़ी से नहीं डरा था और इस बार भी नहीं डरता। तो चाहे तुम कुछ भी करके देख लो, तुम्हारी कुल्हाड़ी में वह ताकत नहीं है। मैं जो डरा था तो किसी और बात से डरा था। वो क्या बात थी? कोई गैस कर सकता है कि किस बात से वो शैतान डरा था पिछली बार और किस बात से कोई नहीं डरा? कोई हैंड रेज करेंगे, बताएंगे कि क्या वो भावना थी, क्या वो बात थी जिससे वो डरा था, और क्या बाबा हमें वो सिखाते हैं, इस बात से क्या प्रेरणा मिलती है? कोई बताना चाहेंगे? चलिए 3 मिनट है, 3 मिनट में सभी को आंसर करना है। ये है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ये थी स्टोरी मुरली के बेस्ड पर, और इससे है जिन्होंने सुनी अब हैंड रेज करके बताएं जो प्रश्न है उसको उत्तर। हाँ जी, कोई भी बताइए, हैंड रेज कीजिए। वीना बहन बताइए। ओम शांति भाई जी। वो उसकी ऑनेस्टी और उसका दृढ़ संकल्प विश्व कल्याण का था पहले, इस वजह से वो नहीं डरा था। जी, बहुत सुंदर वीना बहन ने बताया कि उसका जो पहले जो संकल्प था वो विश्व कल्याण की भावना का था। उसका विश्व के प्रति संकल्प न्यौछावर था। लेकिन दूसरी बार उसको सिर्फ अपना परिवार दिखाई दिया था। दूसरी बार उसको सोने के सिक्के दिखाई दिए थे। तो सोने के सिक्के से उसका अपना ही परिवार चलता था। तो जब हमारे अंदर भी ये शुभ भावना, शुभ कल्याण की भावना, जैसे कि बाबा ये मुरली चल रही है सर्विसेबल, तो सर्विसेबल में बाबा कहते हैं विश्व कल्याण का संकल्प ही जो सर्विसेबल होगा उसका हर संकल्प विश्व कल्याण के प्रति होगा। उसका अपना हद का परिवार नहीं होता, बेहद का परिवार होता है। तो उसमें स्वार्थ नहीं होता। दूसरी बार जो था उसका स्वार्थ था, उसका अपना परिवार था। तो इसलिए शैतान ने कहा कि इस कुल्हाड़ी को नीचे करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। पिछली बार मैं जो डरा था तो तुम्हारी सत्यता से डरा था, तुम्हारे विश्व कल्याण के प्रति संकल्प से डरा था। अब तुम स्वार्थवश आए हो। तो जब स्वार्थ होता है तो इंसान कमजोर हो जाता है, माया शक्तिशाली हो जाती है, उसमें कोई दम नहीं रहता, कोई ताकत नहीं रहती। तो यही इस स्टोरी का उद्देश्य है कि हमें भी जब सर्विसेबल तभी बन सकेंगे जब विश्व कल्याण की भावना होगी, बेहद का भाव होगा, अपना हद का परिवार नहीं होगा, बेहद का परिवार। ओम वेरी गुड। फर्स्ट राउंड का अलार्म बज गया, हमारा सेव किया हुआ है आज पूरे लॉटनेस के साथ। 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, 1 सेकेंड भी। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा राजेश्वरी बहन आपका जो ये एक्टिविटी और पाठ रहा साकार मुरली से। अभी सेकेंड राउंड की ओर बढ़ते हैं हम सब, और सभी टाइमली ज्वाइन करेंगे ना कल से। जो भी टाइम दिया गया है बहुत एक्यूरेटली सोच समझ करके रखा गया है, ठीक है। और जो टाइम है 4:50 है, तो उस टाइम पर ही स्टार्ट हो जाएगी एक्टिविटी, स्टार्ट हो जाएगी। हम सबको टाइम मैनेजमेंट और समय का जो महत्व है उसको भी एक एक सेकंड को अब सीखना है यहाँ से, ठीक है। अभी हम सब जो मुरली पढ़ रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड राउंड है ये, 5:50 तक चलेगा। ध्यान से सुनेंगे सभी मुरली, डिबेट यहाँ से ही होगा, ठीक है। मुरली से ही कुछ दिया जाएगा। और जो जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है राजेश्वरी बहन, उन्हें मैसेज कर दीजिएगा एक बार अगर कंफर्टेबल हो तो। अदरवाइज ऐसा नहीं कि अपनी क्लास छोड़ करके दूसरों को बाद में भी बता सकते हैं।
चलिए स्पॉट देंगे, शांति अनंत दीदी, भाई स्पॉट। व्हाट्सएप से सॉरी डेस्कटॉप से अगर शेयरिंग करनी है तो उसमें आ रहा है कि होस्ट से शेयरिंग डिसेबल है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार वो चेक कर लिया जाएगा। अभी मुरली स्टार्ट करते हैं ना, समय हो गया। वो सब ट्रायल करेंगे यहाँ पर तो टाइम जाएगा। ठीक है, एक बार परफेक्शन आ जाएगी तो फिर लैपटॉप से शेयरिंग हो जाएगी। अभी हो रही है जो, वो पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कल, क्या क्या करना है हमें। 95% का टारगेट भी दिया बाबा ने, और कहा कि 50-50 वाली नहीं चलेगी। अगर फर्स्ट नंबर 900 बन चुके हैं तो 95% हमें पहुंचना है। और ऐसा नहीं कहना है कि अभी तो 4 वर्ष बच्चे हैं तो कर लेंगे कर लेंगे। आगे आज सभी अपने स्टेज बना करके रखे। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनेंगे सभी, क्योंकि जैसा बताया डिबेट के लिए कोई ना कोई जो पॉइंट है यहीं से लिया जाएगा। तो बाबा कहते हैं आगे, तो समीप रत्न बनने के लिए इतनी स्पीड से अपनी परसेंटेज को बनाना पड़े। 50% तो मेजॉरिटी कहेंगे, लेकिन अष्ट देवताएं माइनॉरिटी कैसे कह सकते हैं? मेजॉरिटी तो 50% ही ना बाबा के। अगर 33 करोड़ जो देवी देवताओं का मिसाल दिया जाता है त्रेता युग तक, तो मेजॉरिटी है वो पूरे 33 करोड़। 9 लाख भी मेजॉरिटी में हो गए सतयुग में जो आएंगे। फिर जो अष्ट रतन है वो तो माइनॉरिटी में आएंगे ना, कम है संख्या। तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं, शायद दादियां बैठी हुई हैं और वरिष्ठ भाई बैठे हुए हैं बाबा के सामने, तो उनसे बात कर रहे हैं बाबा कि अगर मेजॉरिटी तो 50% कहेंगे, लेकिन जो अष्ट देवताएं हैं, अष्ट देव देवियां बनने वाले हैं, अष्ट रतन बनने वाले हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि अब अभी हमारी स्टेज 50% है। तो अभी क्योंकि हम सब मुरली बाबा हम बच्चों के लिए चला रहे हैं, तो ये हमारे लिए हर एक को लक्ष्य दिया है ना बाबा ने टॉप पर आने के लिए। तो ये हमारे लिए भी, अपने को हर एक को अष्ट रत्न नहीं समझना है ना, क्योंकि ऊंची मंजिल अपनी ऊंची टारगेट लक्ष्य रखेंगे तभी पहुंच पाएंगे। वहां के कुछ वहां तक टच करके आगे पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ दादियां और जो बड़े सीनियर्स हैं वही वहां तक। उनके लिए बाबा ने कहा है, अपने लिए भी ये लेकर के चलना है। अगर मेजॉरिटी के समान मिनॉरिटी के भी लक्षण हो तो क्या फर्क रहा। तो तीनों ही बातें जो सुनाई वह अपने आप में देखो। सर्विसेबल का रूप क्या होता है, इसको सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि वर्तमान स्थिति के प्रमाण व वर्तमान एक्टिविटी के प्रमाण अपने को सर्विसेबल कह सकते हैं। 1 सेकेंड देंगे चेकिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेबल का हर संकल्प, हर बोल ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने क्या कहा है सर्विसेबल के लिए। सर्विसेबल का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म मनसा वाचा कर्मणा कहने का तात्पर्य है। मनसा वाचा कर्मणा कैसा होगा? सर्विस करने योग्य होगा। उसका संकल्प भी ऑटोमेटिकली कितनी ऊंची व्यवस्था होगी ना, अगर जिनका ऑटोमेटिकली ही संकल्प सर्विस करे, सेवा करे, जैसे दादियाँ और ब्रह्मा बाबा तो है ही। शिव बाबा की तो बात ही हम सब नहीं करेंगे क्योंकि वो अल्टीमेट है गोल, वो तो सिखाने वाला ही है। तो बाबा कह रहे हैं जो सर्विसेबल का एक्चुअली क्या मतलब होता है। अगर कोई स्थूल रूप से सेवा करके समझते हैं कि
हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम बड़े सर्विसेबल हैं, सेवाधारी हैं, तो वो बिल्कुल ही भ्रम में है। सर्विसेबल असली उनको कहेंगे जिनका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म और इवन संकल्प जो चल रहे हैं ऑटोमेटिकली वो भी सेवा ही उससे हो, तब कहेंगे सर्विसेबल, क्योंकि उनका संकल्प सदा विश्व के कल्याण प्रति ही होता है, अर्थात विश्व कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होता है। ऊंची स्टेज है ये, व्यर्थ नहीं होगा। समय भी हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में ही व्यतीत करेंगे। अभी 1 सेकंड 2 सेकंड देते हैं, सभी देखें कि ये जो समय भी राइट नाउ का है, प्रेजेंट में हर एक का, वो किस तरह से आप अपना टाइम लगा रहे हैं। सेवा आपसे क्या हो रही है, मीन्स मुझ आत्मा से अभी प्रेजेंट में, बाद का बाद में देखेंगे, राइट नाउ मुझसे सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरे से जो सेवा मेरे संकल्प से हो रही है कि नहीं हो रही है। बैठे बैठे ही, सुनते सुनते ही चेक कीजिए। 2 सेकंड के लिए पॉज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा उसको कहा जाता है सर्विसेबल, किनको, जिनका हर समय हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा। कितनी ऊंची स्टेज है ना। सभी जब आप सभी मुरली को सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो उसको फील करिएगा कि कितनी ऊंची और गहरी बातें कह रहा है बाबा, और मुझसे कहाँ कहाँ भूले हो रही हैं, है ना। कि हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा, ये कोई साधारण बात तो नहीं होती है ना कि हर सेकंड का हमें टेंशन रहे, है ना। कई कई बार तो पूरा दिन, कई दिन निकल जाते हैं बच्चों के, उनको टेंशन ही नहीं रहता है कि समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, व्यर्थ जा रहा है कि समर्थ जा रहा है, पता नहीं, क्योंकि चेकिंग ही नहीं करते। तो इसलिए ये जो टास्क अव्यक्त मुरलियां कोई साधारण बात नहीं होती है ना, समझना, धारण करना, पढ़ना बहुत ही गहरी होती है। इसलिए ही बाबा ने अव्यक्त मुरलियों के लिए रेगुलर नहीं रखा है, साकार मुरलियों के लिए रखा हुआ है रेगुलरली, है ना। साकार सबको समझ में आ जाती है, लेकिन अव्यक्त जो होती है वो थोड़ी हायर लेवल के स्टडीज है। तो जो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, ऐसा समझें कि आप यूनिवर्सिटी के हायर वाले क्लासेस में हैं, है ना। तो अब ये सब के लिए है, हम सभी आत्माओं के लिए टॉप वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम सभी। आगे बाबा कह रहे हैं जैसे जिसको जो स्थूल धंधा व व्यापार होता है, बाबा इतना अच्छा टीचर है ना कि हर डायमेंशन से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। कल भी कहा ना ग्रुप में कि जो कहता है बाबा, उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। कहता है ना कि बाप जिस नजर से देख रहा है उस नजर से बच्चे देख रहे हैं कि नहीं। एक छोटा सा ये स्टेटमेंट बाबा का हमने सुना था, कि बहुत प्यारा हमें लगा कि बाबा सच में ये क्या कहता है, शायद हम सब समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ अपनी बुद्धि के अनुसार ही समझते हैं, लेकिन क्योंकि जिसकी स्थिति जैसी होती है वो वैसे ही बातें समझ पाता है, उस लेवल से ही समझ पाता है। और हम सब ये नहीं कह सकते कि जो बाबा कह रहा है उसको हमने समझ ही लिया, है ना। क्योंकि वो जिस लेवल से कह रहा है, जिस स्थिति में स्थित होकर कह रहा है, जिस नजरिए से कह रहा है, तो शायद हम सबकी उतनी लेवल नहीं बनी हुई है कि हम उसको समझ पाए। हाँ, जरूर प्रैक्टिस करते 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 करते, योग करते करते, कुछ अगर वहां तक बाबा की जैसी स्थिति बनाते बनाते, कनेक्शन लगाते लगाते, है ना, बुद्धि क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, लाइन जब कीचड़े से मुक्त हो जाती है तो उसकी बातें समझ आने लगती है धीरे धीरे। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जिसको जो स्थूल धंधा
व व्यापार होता है तो ऑटोमेटिकली उनके संकल्प व कर्म भी उसी प्रमाण चलते हैं ना। ना सिर्फ संकल्प, स्वप्न में भी वही देखेंगे। तो सर्विसेबल के संकल्प ऑटोमेटिकली सर्विस प्रति ही चलेंगे, क्योंकि उनका धंधा ही यह है। अच्छा, सेंसिबल के लक्षण क्या होंगे? हर एक ने सुनाया, इतने लक्षण सुनाए हैं जो अभी ही लक्ष्य में स्थित हो सकते हो। बाबा तुरंत बच्चों को स्थिति में स्थित कर देता है। सेंसिबल अर्थात समझदार। कल थी ना जोक, जो लतीफा, वो सेंसिबल पर ही पूछा गया था कल की एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लास में। नमकीजा बहन ने करेक्ट आंसर दिया था। कल जो जोक चला था वो सेंसिबल वाला ही लिया गया था। अभी बाबा कह रहे हैं कि सेंसिबल मतलब क्या होता है? समझदार होता है। सर्विसेबल का एक्सप्लेनेशन बाबा ने दे दिया। अभी सेंसिबल की बातें बाबा कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट, याद है ना सबको? टाइटल मोड लिखी, सर्विसेबल, सेंसिबल, सेंसफुल। तो ये तीनों टॉपिक्स लेकर के चलेंगे हम सब। इस पर बहुत ज्यादा चिंतन भी किए जा सकते हैं, वो ग्रुप में किए जाएंगे। अभी जो बाबा कह रहा है उसको हम सब देखते हैं। तो लौकिक रीति जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे को सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसा होता है ना। और ऐसे लोगों को ही, ऐसी आत्माओं को ही समझदार कर कहते हैं सभी, कि हाँ इनसे थोड़ी राय लेनी चाहिए, बड़े समझदार है ये। क्योंकि वो डिसीजन जो भी लेंगे तो फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, सिर्फ इंस्टेंटली सिचुएशंस को देख करके नहीं, सोच समझ करके वो डिसीजन लेते हैं जो लौकिक में होते हैं। और हम बच्चों को तो बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है। तो तीनों कालों को जान रहे हैं, तीनों कालों को देखते हुए फिर हम अपनी कोई निर्णय लेंगे तो वो एकदम निर्णय सही होगा। सिर्फ अभी प्रेजेंट के लिए देख करके अगर कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। बट तीनों क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों कालों को देखते हुए कि क्या हो सकती है इसकी रिजल्ट, और क्या हुई थी, है ना। कल्प कल्प की बातें बाबा ने हम सबको बताई है। तो इतने ज्ञानवान होकर के भी हम अगर गलत डिसीजंस लेते हैं तो उसको क्या सेंसिबल कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? लेकिन यहाँ तो है बेहद की समझ। बेहद शब्द बाबा को बहुत प्यारा लगता है। हर बात के आगे बाबा बेहद लगा देता है। लेकिन यहाँ तो है बेहद की समझ। तो समझदार जो होगा उसका मुख्य मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा। कल्प पहले की स्मृति भी स्पष्ट रूप में होंगी कि कल्प पहले भी मैं ही विजयी बना हूँ, अभी भी विजयी हूँ, अनेक बार के विजयी बनते रहेंगे। वाह, नोट कर लीजिए भाई अपनी डायरी में कि बाबा ने क्या कहा है। हाईलाइट कर दीजिए, नंद भाई हाईलाइट कर दीजिए। नोट कर लीजिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और बड़ा सुकून देती है जब त्रिकालदर्शी स्टेज में स्थित होकर के तीनों बातों को म्यूट करते रहिएगा। मनन भाई देखिए जिनका गलती से ऑन हो जाता है तो बाबा इन्हें क्या कहा? त्रिकालदर्शी बन के फिर कुछ आगे के डिसीजंस, निर्णय लेनी है जीवन में हर कदम पर। क्योंकि बाबा ने हमें सब कुछ बताया हुआ है। अगर हमें नहीं मालूम है तो ये हमारी मिस्टेक है कि हम स्टडी नहीं कर रहे हैं सही से, है ना। तो अगर
जो भी कर रहे हैं ना, अगर अभी मुरली सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बाबा सामने बैठा हुआ है, तो अगर सुनने से पहले सोचें कि अच्छा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कई बच्चे होते हैं क्लासेस में नहीं आते हैं या सेंटर नहीं जाते हैं, तो अगर वो एक एक बात पर अपनी चेकिंग स्टार्ट कर देना त्रिकालदर्शी बन करके, ऐसे छोटे कुछ समय सेकंड के लिए भी, कि कल पहले भी मैं नहीं गया, अच्छा अभी भी नहीं जा रहा हूँ, सेंटर में जा रही हूँ, फिर कल बाद जो आएगा तब भी नहीं जाऊंगा, तो कितना ज्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में ना, अगर अभी किसी को किसी बात का दुख लगता है, स्थिति नीचे हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो या फिर आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो फिर तुरंत सोचना है, ऐसे अपने मन में सोचना है कि मैं पहले भी तो, अगर अभी मुझे आंसू आ रहे हैं मतलब पहले कल्प में तो, कल्प पहले तो रोया ही था, लेकिन अभी रो रहा हूँ, मीन्स आने वाला जो कल्प है उसके लिए भी मैं अपनी डेस्टिनी तैयार कर रही हूँ, तो क्या मैं फिर से ऐसे ही रोना चाहती हूँ? ये हमने बहुत अभ्यास किया हुआ है रोने का, नहीं means विकार कोई भी है, आलस्य हुआ, अलबेलापन हुआ, या फिर टाल मटोल करने की बात हुई, या फिर कुछ भी ना, छोटा सा अगर क्रोध भी हुआ या फिर अहंकार हुआ, तो इन सब पे अप्लाई करके देखना कि अच्छा अहंकार आया, तो क्या मैं फिर से अहंकारी अगले कल्प में बनूंगी? नहीं, मुझे तो अहंकारी नहीं बनना है, इसलिए अभी इसको हम छोड़ देंगे। तो जब ये मालूम पड़ जाता है ना कि मैं अभी जो कर रही हूँ आत्मा, वो फिर से मुझे वही सेम टू सेम एग्जैक्टली रिपीट करना पड़ेगा आने वाले समय में, आने वाले कल्प में, और अभी तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो मैं क्रिएट कर रही हूँ अपने लिए बैड फीलिंग, फिर हमेशा के लिए क्रिएट कर रही हूँ, कल्प कल्प के लिए क्रिएट कर रही हूँ, तो उसको छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए ये। तो बहुत फिर खुशी वाली स्टेजेस अपनी स्टार्ट हो जाती है, निरहंकारी वाले स्टेजेस स्टार्ट हो जाती है ना। और या फिर अगर क्रोध आ रहा हो, चिड़चिड़ापन आ रहा हो, तो इन सब पे आप सभी अप्लाई करके देखिएगा ना, त्रिकालदर्शी बन करके सब छूट जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा ना कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो। फ्यूचर के लिए सभी बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं ना, अभी के लिए नहीं लेकिन फ्यूचर के लिए तो है ना। तो फ्यूचर में अगर हमें मालूम है कि फिर से यही होगा, तो मेरा तो घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो अभी अगर प्रॉफिट में रहेंगे तो फ्यूचर भी अच्छा ब्राइट होगा, है ना। इसलिए क्या करना है, जब भी ऐसी फीलिंग्स आए या क्रोध आए या लोभ मोह अहंकार या काम, कुछ भी कोई भी विकार आए, तो तुरंत ही त्रिकालदर्शी बन करके अपने स्टेज को चेक करनी है, अपने आप को समझाना है, और कि मुझे कैसा फ्यूचर चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ना, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ना, तो ऐसे ये भी फ्यूचर प्लानिंग करनी है विकारों से छूटने के लिए, ठीक है। आगे बाबा कहते हैं, यह विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वह कब व्यर्थ व असफल नहीं होंगे। ये दिया ना बाबा ने, कितनी अच्छी समझाने दी है। तो आज सभी इस बात पर अटेंशन दें, अभी भी अटेंशन देते हुए चलना है कि मैं मुरली सुन रही हूँ, तो कौन सी स्थिति में सुन रही हूँ, है ना। सभी सुन रहे हैं ना, तो कुछ थोड़े इधर उधर करके सुनते हैं, एकाग्र होकर के नहीं सुनते हैं, तो ऐसा समझिए कल तो बात भी ऐसे ही आपको मिलेगी फिर मुरली ना। अगर सेंटर नहीं जा करके सुन रहे हैं या फिर मुरली पढ़ नहीं रहे हैं, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये सोचना है कि ये कैसे त्रिकालदर्शी बन करके चेकिंग करनी है, कि अगर हम मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, मुरली नहीं सुन रहे हैं, ज्ञान की धारणा नहीं कर रहे हैं अपने अंदर में, तो फिर कल्प बाद भी मेरी यही स्थिति होगी जो अभी है ना। यही विकारों में उलझे रहने की, परेशान होने की, हिसाब किताब कंप्लीट करते करते ये संगम युग गवा देने की। तो अभी मुझे क्या करना है, वो उस बेसिस पर डिसाइड तुरंत हो जाता है ना। और बहुत ही राइट और करेक्ट डिसीजन होता है जो त्रिकालदर्शी बन करके हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो आगे बाबा कह रहे हैं, तो समझ त्रिकालदर्शीपन की होनी चाहिए, है ना। त्रिकालदर्शीपन
हो सकता है कि आप सबके डिबेट के लिए ये रख दिया जाए, हो सकता है, नहीं ये नहीं कह सकते कि यही होगा, हो सकता है। सिर्फ वर्तमान समय को समझना इसको भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। जो कोई भी कार्य में असफलता होती व व्यर्थ हो जाता, इसका कारण ही यह है कि तीनों कालों को सामने रखते हुए, ध्यान से सुनेंगे, जो कोई भी कार्य में असफलता होती व व्यर्थ हो जाता, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते। कितने हैं जरा हैंड रेज कीजिए जिनको अभी याद आया कि मुझे तीनों कालों को सामने रख करके कर्म करना चाहिए। हैंड रेज कीजिए, या फिर वो हैंड रेज कीजिए जो तीनों कालों को सामने रख करके करते हैं सभी कर्म। ये नहीं वाले हैं ना, 2 छुट्टी बहन पंचना, बाकी सब त्रिकालदर्शी स्टेज में करते हैं 4। अच्छा, अच्छा ठीक है, धीरे हैंड रेज हो रहे हैं। ओहो, करना चाहिए, करते नहीं है। हाँ वो तो सबको पता है, करना चाहिए लेकिन करते नहीं है। उसके लिए इतने सारे आइडियाज बाबा रोज रोज है ना मुरली में, रोज इतने बड़े बड़े पत्र भेजता है बाबा। किस लिए? चलो वो भी पूछेंगे। बाबा आगे कह रहे हैं, जो कोई भी कार्य में हाँ इतनी बेहद की समझ धारण कर नहीं सकते, इस कारण वर्तमान समस्याओं को देखते हुए घबरा जाते हैं। और घबराने कारण सफलता पा नहीं सकते, है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है बाबा ने कि अक्सर, क्योंकि मेजॉरिटी, वैसे तो हम सभी ही गृहस्थी हैं, लेकिन मेजॉरिटी बाबा के बच्चे गृहस्थी ही हैं। फाउंडेशन तो वैसे फाउंडेशन भी कहेंगे गृहस्थी से स्टार्ट हुई है, ब्रह्मा बाबा से। तो क्या होता है, घबरा जाते हैं बच्चे, परेशान हो जाते हैं वहां पर। तो बाबा ने उसका कारण बताया हुआ है, क्यों घबरा जाते हैं वर्तमान समस्याओं को देख करके, क्योंकि त्रिकालदर्शी बन करके नहीं देखते हैं, वो अपनी मनसा वाचा कर्मणा को प्रेजेंट करते हैं। बाबा जो थे, मिस बाबा जो है शिव बाबा, तो हम बच्चों को इतने विकारी हम बच्चे हैं, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी छूट गए हैं विकारों से, लेकिन फिर भी बाबा मुरलियों में क्या कहता है, तुम मेरे परम पवित्र बच्चे हो, तुम मेरे सिकिलर के बच्चे हो, तुम फर्स्ट नंबर के बच्चे हो, तुम अष्टरत्न वाले मेरे बच्चे हो। क्यों कहता है बाबा ऐसा? क्योंकि वो जानता है कि यही बच्चे बने थे, है ना। यही बच्चे मेरे हैं जो बने थे, कल्प कल्प पहले भी बने थे, कल्प बाद भी बनेंगे। वो त्रिकालदर्शी होकर के वो हमें दे रहा है सम्मान। ऐसा नहीं कि जिनको हम प्रेजेंट में जो जैसा देख रहे हैं वो वैसे है ही, या वो वैसे ही आगे भी बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अगर कोई प्रेजेंट में जो कुछ भी कर रहे हैं, दैट रियली डजंट मीन कि वो फ्यूचर में वही करेंगे। फ्यूचर उनकी हमसे भी ब्राइट हो सकती है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कई तो ऐसे एग्जाम्पल से भी हैं ज्ञान, है ना, ज्ञान मार्ग में यज्ञ। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, वो तीनों कालों को देखते हुए अपना बिहेवियर को उस रीति से प्रेजेंट करना है सबके सामने, बाप के सामने भी। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, इससे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, बल्कि ज्ञान के साथ समझ हमारी जब बढ़ने लगेगी तो और ही ज्यादा स्थिति ऊंची होगी अपनी, और जो भी हमारे आसपास है उनको भी महसूसता आने लगेगी। बाबा आगे कह रहे हैं, अच्छा घबराने के ये लिंक है ना, क्या लिंक है कि समस्या पहली, फिर आगे लिंक एरो बना करके
उससे उसे देख करके घबरा जाते हैं। फिर घबराने के कारण जो कीवर्ड्स बोलते हैं ना लिखने के लिए, ये कीवर्ड्स निकालिए। तो एक एक लाइन से, बाबा के एक एक स्टेटमेंट से एक एक शब्द निकाल लेंगे तो पूरी लाइन क्लियर हो जाती है। तो अब जैसे ये लाइन है पूरी, इस कारण वर्तमान समस्याओं को देखते हुए घबरा जाते हैं और घबराने कारण सफलता पा नहीं सकते। तो इसमें से 3 जैसे हाईलाइट किया ना अभी अनंत भाई ने, समस्या, घबराना और असफलता। तो ये 3 बातें हो गई। सेंसिबल के लिए आगे फिर बाबा कह रहे हैं कि सेंसिबल जो होगा वह बेहद को समझकर वह त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करेंगे व हर बोल बोलेंगे। याद रखेंगे सभी, एंड्रेस कीजिए। याद रहेगा सबको ये बाबा ने जो कहा है क्या करना है। त्रिकालदर्शी बना करके छोड़ेगा बाबा सबको। मनोरिता बहन को याद रहेगा। ठीक है, भावना बहन, गीतेश भाई, सोमान भाई, मोहनेश भाई, ठीक है, अच्छी बात है। सभी सभी हर एक त्रिकालदर्शी नोट कर लीजिए अपनी फ्लैश कार्ड पर, कॉपी पर नोट कर लीजिए। त्रिकालदर्शी, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। सोमान मिल गया ना यहाँ से। तो त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करना है। एक एग्जाम्पल कोई दे जरा, जैसे समझ आप, कोई आया, एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, आजकल तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करा रहे हैं खूब सबकी। तो एक कंडीशन क्रिएट की गई, समझिए आग लग गई अभी घर में, है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि शुभ शुभ बोलो, लौकिक वाली भाषाएं नहीं बोलेंगे। ये समझिए ऐसा हो भी सकता है, क्रिएट करके विजुअलाइज करके पहले से ही हम सबको रेडी रहना है, क्योंकि इंडिया में सिविल वॉर होंगे, हम सबको मालूम है इस बात के लिए। तो शुभ शुभ बोलो और ऐसे शब्द मत बोलो। तो ये सब नहीं, हमें हमें अशुभ के लिए भी तैयार रखना है अपने आप को। तो चलिए, एक कंडीशन ये है कि आग लग गई अभी घर में, है ना, जहाँ बैठे हैं आप सामने, और कर्टन में पूरे पर्दे में आग लग गई और वहां से फैल रही है फटाफट। तो क्या करेंगे बताइए। देवयानी बहन हैंड रेज किया आपने, बताइए क्या करेंगे। ये इंस्टेंट एक्शन वाली होती है ना, कि क्या हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, बताइए। सबसे पहले जो फायर फाइटिंग के लिए किया जाता है, पानी वानी की जो भी व्यवस्था है उसको बुझाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, भावना बहन क्या करेंगे। हाँ दीदी, मैं तो पहले अगर जगह होगी तो सबको बाहर निकाल देंगे। पहले पहले तो पहले फोन करेंगे जो फायर वाले को, और तुरंत फोन करने के बाद सब जो भी हम बाहर चले जाएंगे अगर जगह होगी तो। ऐसा ही करेंगे दीदी। अच्छा, और कौन है, धोती बहन क्या करेंगे। जी दीदी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि फटाफट जल्दी से पहले खुद को बाहर निकालो, खुद बाहर निकलूंगी, औरों को भी बाहर निकालूंगी, और बाद में पानी का छिड़काव करूंगी। और बाद में जो फायर ब्रिगेड वाले हो वो तो और लोग भी कर सकते हैं फोन कॉल्स, तो पानी का इंतजाम करूंगी और फटाफट बाहर पहले निकलूंगी। अच्छा ठीक है, मेजोरिटी का है कि वो फोन कॉल करेंगे फायर ब्रिगेड को। मान लीजिए नेटवर्क इशू है, ये भी कंडीशन है वहाँ। अब आगे बताना है, कौन बता रहे थे, रंजना बहन बताइए। ओम शांति। जैसे दीदी आपने बताया कि खाली पर्दे में आग लग रही है, तो खाली पर्दे में अगर आग लग रही है तो सबसे पहले मैं कुर्सी या कुछ लेके पर्दे को उतारूंगी और उसकी आग बुझाने की कोशिश करूंगी। या सबसे पहले तो मैं बाबा को बुलाऊंगी, बाबा आ जाइए, आपका काम शुरू है यहाँ पर, आप हमारी मदद कीजिए। तो बाबा आ गए और मैं एकदम पॉजिटिव हो गई कि अब ये आग तो बुझनी है। और अगर पूरे घर में आग लग रही है तो बाबा को बुलाया और फोन कॉल भी कर दिया, और उसके बाद जो भी लिए जाते हैं एसेंशियल स्टेप्स, वही जो सब बोल रहे हैं वही सब लेंगे। अच्छा
दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन किया। गुड। गीतेश भाई आप क्या करेंगे? ये कंडीशन वहां पर है कि नेटवर्क आपका ठीक नहीं है ना, फोन स्विच ऑफ हो गई है, बैटरी डेड हो गई है। ओम शांति भाई जी। हम सबसे पहले ये संकल्प करेंगे, क्योंकि घबराहट बहुत तेजी से होगी, आग लगी है। तो सबसे पहले अगर हमने ये त्रिकालदर्शी का संकल्प जो लिया है, अगर हम इसका निरंतर अभ्यास करेंगे और सिचुएशन ऐसी होती है, तो सबसे पहले मैं यही अपना संकल्प करूंगी कि मैं विजयी आत्मा हूँ। उसके बाद मैं जो भी डायरेक्शन लूंगी उसके बाद में। ओम शांति भाई जी। अच्छा, विनोदिता बहन आप क्या करेंगे? ओम शांति। सबसे पहले तो बेहद की समझ होनी चाहिए। बेहद का मतलब यहाँ सबसे पहले, जैसे बाबा ने कई बार बोला है, सबसे पहले एक साथी याद आए बाबा। ये एक बेहद की समझ है। दूसरी समझ ये है कि मान लो किसी कारणवश या फिर कुछ भी मेरा नुकसान हुआ, तो सर नुकसान किसका होगा? ज़्यादा से ज़्यादा शरीर चला जाएगा। तो दूसरी बेहद की समझ ये है कि मैं आत्मा हूँ। तो जैसे ही अपन इस त्रिकालदर्शी पने पे और बेहद की समझ में अपने आप को स्थित करेंगे, तो अपना जो स्किल है, जो क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाएगी और घबराहट नहीं होगी, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना। तो इस प्रकार बाकी बाद में हम जो भी करना है, फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन करना है या किसी को करना है, वो बाद की बात है। सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम बेहद की समझ में स्थित रहेंगे, यानी कि जो भी बाबा ने कहा है या फिर वो सब अप्लाई करेंगे। अच्छा, हाँ ज्ञानदीप बहन बताइए 1 मिनट में, फिर आगे करते हैं। ओम शांति। अगर हम त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होंगे तो मीन्स बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण मुझे पहले से ही अनुभव हो जाएगा यहाँ पर आग लगने वाली है, तो मैं पहले से अलर्ट हो जाऊंगी। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो माना मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान के तीसरे नेत्र से तो पहले ही दिखाई दे देगा। टचिंग पावर से बाबा मुझे टच कराएगा कि यहाँ आग लगने वाली है, तो मैं पहले से ही अपने आप को सुरक्षित कर लूंगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, तो आप त्रिकालदर्शी हो। ओम शांति। बहुत अच्छे। नंदी भाई आप क्या करेंगे? ओम शांति भाई जी, ड्रामा का राज्य समझना, ड्रामा समझेंगे भाई जी। ओम शांति। अच्छा, ड्रामा समझेंगे, ठीक है। चलिए, जस्ट 1 टाइम चांस, नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा ज्योति बहन, आप एक ही बात को बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है? सबने अच्छा बताया, और विनोदिता बहन और ज्ञानदीप बहन ने बहुत अच्छा आंसर बताया। मतलब मुरली जो हम पढ़ रहे हैं उससे ही प्रैक्टिकली करके कोरिलेट करके बताया कि क्या करेंगे हम, क्या करना चाहिए, कैसे स्थिति हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मन उसमें अपना जोर ना लगे, क्या क्या करना है ना। इट मीन्स अगर हम अन्य अन्य बातें कर रहे हैं, बाबा को तो किसी ने याद ही नहीं किया है ना, विनोदिता बहन को और ज्ञानदीप बहन को छोड़ करके हमें लगता है कि हम तो बाहर निकल जाएंगे, पानी का छिड़काव करेंगे, फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे। अरे सबसे बड़ा फायर ब्रिगेड तो बाबा ही है ना। उसको अगर याद किए बिना हम कुछ कर रहे हैं, उसको बुलाए बिना, उसको इनवाइट किए बिना हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर जो परिस्थिति है उसमें हम खुद ही उलझ जाएंगे उससे बाहर निकलने की बजाय। जैसे एक कहीं का अनुभव हमने सुना था और पहले की, एक सबने भी सुना होगा शायद, कि एक बहुत बीके बच्ची रहती थी 2nd या 3rd फ्लोर पर, और अर्थक्वेक आया वहां पर, भूकंप आ गया। तो उसने जैसे ही देखा भूकंप आ रहा है, अभी क्या करे, बाबा को तुरंत याद किया। सभी दौड़ भाग करके नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से, क्या करें क्या करें, इधर भाग रहे हैं, उधर शोर मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार चल रही है,
भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गई, तो उसने बाबा को याद किया। वो बच्ची सुना रही थी अपना अनुभव कि मैंने बाबा को याद किया और ऐसी उसको टचिंग आई कि जहाँ हो वहीं रहो, चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, बाबा को याद करते रहो। एंड वो एक कोने में बैठ करके, दीवार से लग करके एक कोने में बैठ करके वो बाबा को याद करने लगी। फिर देखा कि कुछ टाइम बाद, कुछ 4-5 मिनट के बाद पूरा अर्थक्वेक शांत हो गया और बाहर की जो कुछ रोड थी वहां पे कुछ फट गई थी। तीसरी और चौथी मंजिल पर दीवारें फटी हुई थी, बट वो जिस कमरे में थी वो बहन या बच्ची, बाबा की बच्ची, तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, उस कमरे में भी कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा कहता है ना कि ये प्रकृति भी हमारा साथ देगी। हम जहाँ रहेंगे, अगर आग भी लग रही है, हम बाबा की याद में बैठे हुए हैं, तो हमारे पास आते आते वो रुक जाएगी, प्रकृति हमारी दोस्त बन जाएगी, है ना। तो बाबा को याद करते रहना निरंतर। और ये तो जो ज्ञानदीप बहन ने बताया, काफी ऊंची स्टेज है उसके लिए। बुद्धि की लाइन निरंतर क्लियर चाहिए कि हमें पहले से ही मालूम पड़ जाए कि होने क्या वाला है ना। तो उसके लिए दिन रात अपने आप को ज्ञान में ही और बाबा में ही रमण करते रहना है ना। ज्ञान में भी ज्यादा खुद को उलझा लेने से बाबा की याद भूल जाती है। तो याद, अभी ज्ञानी बहुत बन गए हम सभी ना, तो ज्ञान को तो साथ लेकर के चलना ही है, बट याद वाली जो सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करते रहना है, क्योंकि लास्ट का जो पार्ट है, लास्ट का जो सीन है, वो 1 सेकेंड की याद का है बाबा का। आगे बढ़ते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं। जिसको ही अलौकिक बाबा ने कहा सेंसिबल जो होगा, वह बेहद को समझकर वह त्रिकाल दर्शन हर कर्म करेंगे, वह हर बोल बोलेंगे। तो जितने लोगों से भी पूछा गया, आत्माओं से, आप सबसे, तो किन्होंने त्रिकालदर्शी बन करके अपने बोल बोले। जिन्होंने बोले होंगे, इंस्टेंट एक्शन लिया होगा, तो मतलब त्रिकालदर्शी बन करके नहीं बोला। और जिनको सबको सुनने में लगा हो कि हाँ ये एक्यूरेट कह रहे हैं, तो वो त्रिकालदर्शी बन करके उन्होंने जवाब दिया होगा, मालूम पड़ गया होगा। अच्छा गीतेश भाई, ये त्रिकालदर्शी बन करके आपने बोला था, ठीक है, अच्छी बात। ओम ओम शांति दीदी, एक छोटा सा 1 मिनट का अनुभव अंकल का बताएंगे। अनुभव नहीं है, यही त्रिकालदर्शी इसको कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था। हम अपनी दवाई लेने के लिए जा रहे थे और हम किसी को जानते थे, तो उनका डॉगी बीमार था, बहुत तेज से रो रहा था। तो हमने उन्हें नमस्ते करके पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इसको कैंसर हुआ है। तो थोड़ा सा वो रो रहे थे, हम फिर उन्हें चुप करा के आगे को चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे हम कल गए, जैसे हम घर आए तो हमें साफ दिखने लग गया कि उसने, डॉगी ने शरीर हमारे सामने छोड़ दिया है, मतलब ऐसा ऐसा दिख रहा है और हम उन्हें चुप करा रहे हैं, माँ बेटी को। तो जैसे हम कल गए तो हमने देखा वो बाहर वो दीदी खड़े थे, हमने उन्हें नमस्ते किया तो वो रो रहे थे। तो हमने कहा क्या हुआ दीदी, तो उन्होंने कहा अभी अभी हमारे डॉगी ने शरीर छोड़ दिया है। तो फिर हम अंदर गए तो देखा उनका डॉगी ऐसे ही था, शरीर छोड़कर वो उनकी बेटी भी वहीं बैठी हुई थी और दीदी भी थी। तो हमने उन्हें चुप कराया, फिर वो उसका अंतिम संस्कार के लिए उसे ले गए। तो ये हमें 1 दिन पहले ही सारी चीजें नजर आ रही थी, बिल्कुल एक्यूरेट। और वही हुआ, हमें ये भी लग रहा था जिस रास्ते से हम गुजरेंगे ये डॉगी जब ही शरीर छोड़ेगा, और वैसे ही हुआ। ओम शांति भाई जी। अच्छा, काफी तपस्वी आत्मा है आप, मतलब पिछले जन्मों में काफी तपस्या की हुई है आपने फ्यूचर देखने के लिए, इसलिए वो प्रारब्ध मिल रही है इस जन्म में। ऐसा होता है, अच्छी बात है। चलिए, आप काफी अच्छे अच्छे अपने यहाँ से एक्सपीरियंस बताते रहते हैं। चलिए, आपको भी मालूम पड़ जाएगा आने वाले समय में। देखिए, इसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, और कईयों को अगर जो ऐसा होता है ऑलरेडी, तो उनकी पिछले जन्मों की पुरुषार्थ है, दैट मीन्स, है ना। अगर उन्हें लगता है कि ये सब तो मैंने कुछ कभी पुरुषार्थ किया नहीं, फिर भी मुझे क्यों ऐसा मालूम पड़ जाता है, तो वो पिछले जन्मों के ही ब्राह्मण आत्मा है, अच्छा पुरुषार्थ किया है। या आई फिर कि मेरे सपना देखी थी कि पूरा धरती फट रही है पूरा, अब मेरे यहाँ सब छूटने के लिए आ रहा है। अच्छा, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं
जिसको ही अलौकिक व असाधारण कहा जाता है। सेंसिबल कभी समय व संकल्प व बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिएगा मैम भाई। सेंसिबल बच्चे क्या करेंगे? कभी भी समय, संकल्प व बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जैसे लौकिक रीति भी अगर कोई धन को व समय को व्यर्थ गवाते हैं तो कहने में आता है इनको समझ नहीं है ना। बाबा एग्जाम्पल दे करके बच्चों को जैसे समझ आए वैसे समझाता है। कह रहा है बाबा की किनको सेंसिबल कहते हैं और किनको नॉन सेंसिबल या नॉनसेंस कहते हैं, जो अपनी स्थिति को या अपने संकल्प, बोल, मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रीति से ही समय को वेस्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, तो उनको कहते हैं कि ये समझदार नहीं है बिल्कुल भी, समझ से नहीं, सूझबूझ से कुछ नहीं करते हैं ये। तो हम बच्चों को क्या करना है? सेंसिबल बनना है। जैसे लौकिक रीति भी अगर कोई धन व समय व्यर्थ गवाते हैं तो कहने में आता है ना, इनको समझ नहीं है। इस रीति से जो सेंसिबल होगा वह हर सेकंड को समर्थ बनाकर कार्य में लगाएंगे। बहुत मतलब बेस्टेस्ट पॉइंट है, महावाक्य है, गोल्डन डायमंड महावाक्य है बाबा के, जिनको समझ आए और जीवन में धारण कर लें तो जीवन बिल्कुल खुशनुमा और एकदम हीरे तुल्य बन जाती है ना। तो बाबा कह रहे हैं वह हर सेकंड को समर्थ बनाकर कार्य में लगाएंगे। कौन? जो सेंसिबल होंगे। व्यर्थ कार्य में नहीं लगाएंगे। अभी व्यर्थ और समर्थ की भी समझ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बिना व्यर्थ और समर्थ को जाने हमारे समय कहाँ वेस्ट हो जाता है, वो फिर उसके बाद हम सब अपनी जो भी रिजल्ट मिलती है या तो पश्चाताप करेंगे या तो खुशी मनाएंगे। इसलिए पहले ही लिस्ट बनानी है कि व्यर्थ क्या होता है, समर्थ क्या होता है ना। 6 मिनट में अभी डिबेट स्टार्ट होगी तो उसमें क्या पूछा जाएगा, हो सकता है कि ये पूछा जाए। सेंसिबल कभी भी व्यर्थ संग के रंग में नहीं आएंगे, कभी भी कोई वातावरण के वश नहीं होंगे। यह सभी लक्षण सेंसिबल के हैं। सेंसिबल के जितने भी लक्षण हैं वो नोट करके ग्रुप में हर एक को अभ्यास ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। पहले तो मुरली से नोट डाउन करना है, जितना भी बाबा ने बताया है बहुत प्यार से सभी नोट करेंगे, डेकोरेट करके प्यार से ना लिखेंगे, ऐसा लगे देख करके कि हाँ इन्हें कितना प्यार है बाबा के महावाक्यों से, ठीक है। और फिर अपने भी उसमें अपनी बुद्धि से भी जितना सेंसिबल के लिए पॉइंट्स निकाल सकते हैं तो निकालेंगे। तीसरा है, तीसरे पर बढ़ते हैं, इसेंसफुल। इसके लक्षण क्या होंगे? हर एक ने सुनाया, सभी ने ठीक सुनाया, क्योंकि सभी सेंसिबल हो बैठे हैं ना। जो इसेंसफुल होगा उसमें अभी नोट करेंगे इसेंसफुल की क्या क्या निशानियां हैं। उसमें रूहानियत की खुशबुएं होंगी। रूहानी खुशबुएं अर्थात रूहानियत की सर्व शक्तियां उसमें होंगी, मतलब आत्मा की जो भी क्वालिटीज हैं वही दिखाई देंगी। म्यूट कीजिएगा मनु भाई या रोहा भाई, जिनकी ऑन है। तो बाबा कह रहे हैं उनमें रूहानियत की सभी शक्तियां होंगी, जिन सर्व शक्तियों के आधार से सहज ही अपनी तरफ इसको आकर्षित कर लेंगे। दादियां हैं ना, जैसे अब बड़े जो है हमारे दीदी, तो उनको उनमें इतनी रूहानियत होती है कि कोई भी उनके बोल सुन ले, दादियों के या दीदियों के, ब्रह्मा बाबा के, तो सबको सुनने को नहीं मिलेंगे। वो अव्यक्त स्थिति बनानी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन इतनी जैसे एक आत्मा से हमारा मिलना हुआ तो उन्हों को मालूम नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी क्या होती है। फिर थोड़ा हमने कहा हाँ ब्रह्मा कुमारी से हम रिलेटेड हैं। उन्होंने पूछा इतना पीसफुल आप कैसे रहते हो, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन करते हैं हम, काफी स्पिरिचुअलिटी आप भी अगर करना चाहें तो और जरूर हम आपको कुछ इसके बारे में आगे बता सकते हैं। तो फिर कुछ दिनों बाद मिलना हुआ आत्मा से, तो उन्होंने शायद शिवानी दीदी का और यूट्यूब पर
ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना होगा, कुछ देखा होगा, सर्च किया होगा। फिर आकर के उन्होंने मतलब काफ़ी अराउंड 60-70 थे वहाँ आत्माएँ वहाँ पर। उन्होंने जहाँ फिर वो अपनी कुछ बातें बता रहे थे। तो उन्होंने स्पिरिचुअल बातें बता रहे थे, फिलॉसफीज़ की। तो उन्होंने कहा कि जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ बहनें हैं, तो कितनी दिव्यता है उनकी वाणी में। आप सभी देखिएगा यूट्यूब पर काफ़ी क्लासेस हैं बहनों की और बहुत रूहानियत है उनकी। उनकी उनमें एक अलग ही आकर्षण है, उन्होंने खुद ने ही कहा। तो ऐसा महसूस हो जाता है ना? भले ही वो फ़ोन में देख रहे हैं बहनों को, दादियों को सुन रहे हैं, बट वो जो रूहानी आकर्षण है आत्मा की, वो हर एक साधारण आत्मा को भी जो लौकिक में है, उनको भी ज़रूर खींच लेती है, लेकिन वो सच्ची वाली होनी चाहिए, है ना? ऊपर-ऊपर वाली नहीं, सच में रूहानियत होनी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों में भी नंबरवार बच्चे हैं सभी। तो बाबा आगे कह रहे हैं, रूहानी खुशबुएँ मतलब क्या होता है? रूहानियत की सर्व शक्तियाँ और उसी सर्व शक्तियों के आधार पर ही आत्मा ही सबसे शक्तिशाली है ना? तो उसी सर्व शक्ति के आधार से सहज ही अपने तरफ सबको या किसी को भी आकर्षित कर सकें। जैसे स्थूल खुशबुएँ व एसेंस दूर से ही किसको अपनी तरफ आकर्षित करता है ना चाहने वालों को भी आकर्षित कर देता है। इसी प्रकार कैसी भी आत्माएं एसेंस फुल के सामने आवे तो भी उस रूहानियत के ऊपर आकर्षित हो जाएंगी। जिसमें रूहानियत है उनकी विशेषता यह है जो दूर रहते हुए आत्माओं को भी अपनी रूहानियत से आकर्षित कर सकते हैं, है ना? तो इसेंसफुल का भी नोट डाउन करेंगे सभी तीनों को, है ना? तीनों को एक चार्ट मतलब पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। बाबा कह रहे हैं आगे, जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन व कल्याण करते हो ना, आकाश अथवा वायुमंडल आदि आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, तो उनको सकाश दिया जाता है ना ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। तो उनको दूर रहते हुए आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का जो मुख्य संदेश है, ये बाबा टेलीपैथी बता रहा है ना, जो साइंस ने प्रूव किया हुआ है, वह मनसा द्वारा भी उनके बुद्धि में टच कर सकते हो। तो अभी 1 मिनट हम कुछ 4-5 सेकंड के लिए हम सब पॉज लेंगे। तो जो नेक्स्ट राउंड है उसकी ओर बढ़ेंगे, मुरली आज यहीं तक करें। ओम शांति। अभी जो नेक्स्ट राउंड है स्टार्ट करते हैं क्लास की डिबेट की। तो रहमदिल, सहनशील, हर्षित मुख और चिंतनशील, ठीक है। आज की जो रहमदिल के लिए टास्क है फेवर और अगेंस्ट, दो बातें हैं। तो सर्विसेबल एक शब्द है सबसे पहला जिसकी क्वालिटी बाबा ने बताई है। सर्विसेबल के लिए बाबा ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन अभी का जो टास्क दिया गया है कि आपको ये बताना है रहमदिल कि जो हम सर्विस करते हैं वो स्थूल सर्विस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
सूक्ष्म सर्विस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थूल सर्विस है। आपको ये प्रूव करना है ना, अपनी बात को सबको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, कन्विंस कराना है कि स्थूल सर्विस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट, सहनशील, हर्षितमुख और चिंतनशील। तैयार रहेंगे, आपकी भी बारी आएगी। हैंड रेज कीजिए रहमदिल। यस भावना बहन, 4 मिनट 5 मिनट दिए जाएंगे इस 6 बजे तक। आप सबकी चांस है। सिर्फ 2 हैं रहमदिल से, आप दोनों को ही आंसर करनी है। भावना बहन बताइए। चलिए मार्क्स मिलेंगे सभी को, फिर रिजल्ट अनाउंस होगा। बताइए भावना बहन। ओम शांति दीदी। जैसे कि आपका क्वेश्चन है स्कूल सर्विस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से जैसे कि हम लोग अगर स्कूल जो सेवा है, जो हमारी घर में जैसे पूरी सेवा रहती है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो मतलब अगर लेकिन स्कूल का अपोजिट जैसे हो गई मनसा सेवा हो गई, तो अगर हम स्कूल सेवा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम बाबा ने हमको जिम्मेदारी दी हुई है कि हमको अपने घर में जो है सबको साथ में रखते हुए और सबकी जो है सेवा और सबको जो है अच्छे से रखते हुए हमको जो है इस ज्ञान मार्ग में चलना है। और अगर हम स्कूल सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम जो है मनसा लीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे घर वाले होते हैं वो हमारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। भावना बहन, आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है, थोड़ा हो सके तो। अच्छा ठीक है दीदी। ठीक है, सुन लिया आपका। अभी नेक्स्ट चलिए देवयानी बहन। जी ओम शांति। परिवर्तन का जो आधार है वो संकल्प है, लेकिन जो प्रत्यक्ष फल है उसका वो कर्म है। अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमारा जितना कर्म है वो बेसिकली विस्तार है। तो हमें बाबा जो बताते हैं वो बताते हैं कि विस्तार से हमें सार में जाना है। तो विस्तार हमारा कर्म है। अगर कर्म में हम एक्शंस कॉन्शियस, हमारी स्टेज नहीं बनती है। हम कर्म करते हुए ध्यान नहीं रखते कि हमारा हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, हमारे आंखें क्या देख रही हैं। तो जब तक कि मेरा कर्मणा ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब हम बात कितनी भी बड़ी कर लेंगे कि संकल्प से सिद्धि हो जाएगी, लेकिन संकल्प से सिद्धि जब होगी जब मेरे हाथ पैर जितने भी कर्मेंद्रियां हैं, कहने का भाव यह है कि कर्मेंद्रियों का पूरा नियंत्रण मेरे अंदर होना चाहिए। जब नियंत्रण होगा तब संकल्प सिद्ध होंगे, तब संकल्प की सिद्धि प्राप्त होगी। तो कर्मणा बहुत ज्यादा जरूरी है, और कर्मणा से ही हम अपने जीवन में और बाकी के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट गीतेश भाई। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, स्थूल सेवा से हम बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, और ऐसे ही हुआ है हमारे साथ कि अगर हम अपने बोल को सही रीति यूज करते हैं और कर्मों द्वारा ही बाबा के ज्ञान को एक्सपेरिमेंट करते हैं, या अपने जीवन को हम जो बदलते हैं वो हमारे स्थूल रूप से ही देखा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी कर्मणा सेवा से ये इस यज्ञ को यहाँ तक पहुंचाया। अभी भी हम फॉलो फादर करते हैं। ओम शांति भाई जी। नेक्स्ट ज्ञानदीप बहन। ओम शांति। मनसा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आधार है हर चीज में सफलता प्राप्त करने का निश्चित रूप से। लेकिन कर्म भी महत्वपूर्ण है। मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ लेकिन मैं कर कुछ भी नहीं रही हूँ। आज लोग रिजल्ट मांगते हैं कि हमें रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट क्या है। मैं बोली नहीं, मैं आपके प्रति बहुत अच्छी भावना रखती हूँ, लेकिन मैं सामने वाले को हमेशा चिल्ला रही हूँ। कर्म से तो मैं कुछ अच्छा करके दिखा नहीं रही हूँ, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो निश्चित रूप से ब्रह्मा बाबा के हर कर्म की पूजा हो रही है। ये तो प्रत्यक्ष करता है इस बात को कि कर्म महत्वपूर्ण है। मतलब स्थूल में जो हम करते हैं वो दर्शाता है इस बात को कि हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व कैसा है। तो ये चरित्र का निर्माण दिखाता है हमारे कर्म। ओम शांति। स्थूल सेवा। ओके चलिए, ठीक है। समय से पहले आप सबने कवर किया, इसके भी प्लस पॉइंट मिलेंगे आप सबको। नेक्स्ट सहनशील, हैंड रेज कीजिए।
शहनसील के बच्चे हैंड रेज कीजिए। यस मीना में आप सबकी टाइमिंग है 4 मिनट 6:02 तक। उसमें जितने भी हैंड रेज करेंगे सबको बोलना है। यस मीना बहन बताइए। आपको ये बताना है जस्ट ऑपोजिट जो भी रहमदिल ने बताया कि स्थूल सेवा स्थूल सर्विस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने इस पर जोर दिया। आप सबको बताना है कि स्थूल सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सूक्ष्म सेवा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइए। ओम शांति दीदी। स्थूल सेवा इम्पोर्टेंट है बट सूक्ष्म ही आधार है, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। और जैसे हम ज्ञान में आए तो बाबा ने बोला कि योग से विकर्म विनाश होंगे। तो जितनी भी आत्माएं हैं जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, तो वो हम उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आके क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए सूक्ष्म में जाना पड़ता है। बहुत सारा बाबा ने हमें विश्व कल्याण का कार्य सौंपा है, तो हर जगह हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, इसलिए सूक्ष्म सेवा इम्पोर्टेंट है। प्रकृति के हम बहुत ऋणी हैं और प्रकृति को भी हम सूक्ष्म सेवा से ही अपना ऋण चुका सकते हैं। और वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं। अगर हम अपने घर में पहले ही एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है। और कुछ आत्माओं से हमारे पास्ट संस्कार होते हैं जो हमें सुनना ही नहीं चाहते, तो हम उनमें स्थूल सेवा कैसे कर पाएंगे? तो उनकी क्लियरेंस के लिए हमें सूक्ष्म सेवा में जाना ही पड़ेगा। ओम शांति। नेक्स्ट नंदी भाई बताइए, सूक्ष्म सेवा कैसे जी इम्पोर्टेंट है? नहीं, हमें तो लगता है भाई जी कि सूक्ष्म सेवा से ज्यादा है अलौकिक सेवा, जो बाबा हमें ज्ञान दिए, ज्ञान शक्ति वो लेके बैलेंस लेके अगर घर परिवार में लेके चलते हैं, अलौकिक समझ के चलते हैं, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। हाँ, हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं या बाबा के प्रति हर्षल रहते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो फिर जो सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं ना, तो फिर ये बोझ नहीं लगता ये कार्य जो भी। तो बहुत अच्छा लगेगा कि बाबा को साथ के में ही रख के, मतलब सूक्ष्म भी सेवा हो और अलौकिक सेवा तो बाकी होगा ही। और जो बाबा मनसा सेवा, जो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति भाई। अच्छा, नेक्स्ट मधुश्रा बहन ओम शांति दीदी। दीदी स्थूल सेवा तो दिखाई देती है, परंतु स्थूल सेवा से इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मनसा सेवा या सूक्ष्म सेवा है, क्योंकि स्थूल सेवा में एक लिमिटेशन होती है, परंतु मनसा से हम अनलिमिटेड सेवा भी कर सकते हैं। और जैसे ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए तो सेवा ज्यादा बढ़ी और मतलब हर विदेशों में हर जगह जगह उनकी मतलब हमारा यज्ञ की सेवा हो गई। और जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम जैसे खाना बना रहे हैं, मतलब हमारी मनसा मतलब अंदर से ठीक नहीं है, हम अंदर से कुछ गुस्से में खाना बनाते हैं, तो उसका प्रभाव भी अन्य आत्मा पे बहुत नेगेटिव पड़ जाता है। तो ऐसे दोनों सेवा अच्छी, पर स्थूल से अपने को लग रहा है कि मनसा सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शांति। नेक्स्ट मुकेश बहन। ओम शांति भाई जी। भाई जी, सूक्ष्म सेवा ही स्थूल सेवा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो संकल्प होते हैं वो शुद्ध होते हैं सूक्ष्म में ही, उसी के ऊपर ये सेवा होती है। क्योंकि अगर हमारे जो है संकल्प शुद्ध होंगे और सूक्ष्म सेवा से हम जो है बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं, गुप्त सेवा होती है। सूक्ष्म सेवा हमारी जो होती है वो गुप्त होती है, और स्थूल सेवा जो है वो दिखाई देती है, उसमें स्वार्थ भी होता है। ओम शांति। प्रेमलता बहन। ओम शांति पवित्र आत्मा। मैं सोच रहा था कि जैसे स्थूल सेवा विजिबल है, ये दिखती है, हम किसी की सेवा करते हैं प्रत्यक्ष दिखता है, और सूक्ष्म सेवा जो है दिखती नहीं है, लेकिन इसका अपना महात्म्य है। तो स्थूल खुशबू अपनी तरफ आकर्षित करती, इसी प्रकार हमें अपनी रूहानियत से त्रिकालदर्शी बनकर सेवा करनी है। और ये जो है सूक्ष्म सेवा बहन, वो महसूस अनुभूत की जा सकती है, और भावनाओं का संकल्प का अपना विशेष स्थान है। तो मुझे लगता है कि
सूक्ष्म सेवा भी अपना विशेष महत्व रखता है। ओम शांति। ठीक है, और कौन है सहनशील से? नितिकेश भाई, आपकी हैंड रेस नहीं हो रही है। सहनशील से। ओम शांति। नहीं दीदी, वो कर रही हूँ कोशिश बट हो नहीं पा रही थी। बताना चाहते हैं जी दीदी। लेकिन स्थूल टाइम सेवा ऊपर हो तो गया, हम बस टाइम जी ओवर हो गया है, 6:02 हो गया है। ऐश्वर्या बहन आपको भी देंगे टाइम, ठीक है, डोंट वरी। अभी हर्षित मुख की बारी है, हैंड रेस कीजिए। 6:02 तक था ना, 4-4 मिनट हर एक को मिलेगा। काफ़ी अच्छी आप सब ने कवर की, सेंसुरी ने भी। हाँ हर्षित मुख, फटाफट हैंड रेस कीजिए भाई, आप सबकी समय चली जाएगी। जो रेहन दिल के लिए था प्रश्न, मीन्स पॉइंट थी, आपको कन्विंस करना है ऐसा, है ना? ये नहीं कहना है कि वो भी ठीक है वो भी ठीक है। आपको अभी के लिए टास्क दिया गया है कि हर एक को आप कन्विंस कीजिए, स्थूल सेवा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आपको 2 साइडेड नहीं बात करनी है, जस्ट 1 साइडेड। ज्योति बहन बताइए, आप सबकी टाइमिंग है 6 तक। जी दीदी, ओम शांति। दीदी मेरे सामने एक स्वामी विवेकानंद जी की बुक पड़ी है, उसमें एक पॉइंट बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, तो वो मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ, आपको अगर याद है तो बताएं, पढ़ करके बताना, तो फिर ऐसे नहीं, ठीक बात नहीं है। आपको जी याद दीदी। है तो बताइए। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। दीदी मैंने पढ़ा है, सॉरी मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। इसमें लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने से हो सके उतना श्रम न करे, मतलब कि मेहनत न करे, तो क्या कोई भी कार्य हो सकता है क्या? उसमें संस्कृत वाक्य है, उद्योगिनम पुरुष सिंहोपेति लक्ष्मी ही, मतलब कि सिंह का जो दिल, सिंह का जो सीना होता है, उसको ही जो सिंह का सीना वाला जो उद्योगी पुरुष, मतलब मेहनती जो पुरुष है, जो मेहनती जो मनुष्य है, उनको ही लक्ष्मी मिलती है। तो मतलब कि सेवा जो सूक्ष्म सेवा है, उनसे भी ज्यादा स्थूल सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम मेहनत ही नहीं करेंगे, तो हम इसमें बताइए ना स्वामी विवेकानंद जी की बुक में कि मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमको लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी? तो लक्ष्मी और मतलब कि जो लक्ष्मी नहीं मिलेगी तो हम औरों को भी कैसे सेवा कर सकेंगे, मतलब स्थूल धन भी कैसे दे सकते हैं? ऐसे इतना ही। तो ये मुझे लगता है कि मैंने ये मनसा सेवा भी की और बोलने से स्थूल सेवा भी की। ठीक है, हो गया। राजेश्वरी बहन आप बताइए। 6-7 ओम तक है शांति। आप सबकी टाइमिंग। ओम शांति। स्थूल सेवा जैसे बाबा ने भी शुरू की, सबसे पहले स्थूल सेवा के उनको देखने से ही कृष्ण का, विष्णु का साक्षात्कार होता था। तो अगर स्थूल सेवा बेस है, उसके बाद मनसा सेवा कर सकते हैं। अगर स्थूल होगी नहीं तो बेस कैसे बनेगा? और जब तक बेस नहीं बनेगा आगे सेवा स्टार्ट नहीं होगी। ये जरूरी है कि स्थूल के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहें, लेकिन अगर स्थूल सेवा कुछ भी नहीं है तो किसी को पता ही नहीं लगेगा। मान लीजिए सेंटर ही नहीं है, आप खाली स्थूल स्थूल सेवा कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो स्थूल सेवा होनी भी बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलिए। जैसे ही आपके जो भी ग्रुप से बोल के एंड करते हैं ओम शांति, आप तुरंत ही स्टार्ट कर दें ना, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। बोली। इस तरह से आप सबकी टाइमिंग सेव होगी। बताइए रेणुका मैम, 1 जी मिनट है, बता ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप अपने बोल नेक्स्ट। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि स्थूल सेवा भी
स्थूल सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम करके नहीं दिखाते हैं तो किसी को भी इतना पता नहीं चलता है। ठीक है कि वृत्ति में हमारी शुभ भावना रहती है हर समय, लेकिन वो इतना जल्दी से काम नहीं करती है, क्योंकि देखने वालों को कर्म दिखता है कि ये कर्म में क्या कर रही है। बाबा ने भी वैसे मनसा वाचा कर्मणा तीनों के ही 100 मार्क्स दिए हैं। तो हमें सेंटर पे जाकर भी कर्मणा सेवा करनी चाहिए, और घर में अगर घर में हम कर्मणा सेवा नहीं करते हैं और बच्चों से कहते हैं हम तो आपको शुभकामना दे रहे हैं, हम तो मनसा सेवा कर रहे हैं, तो क्या वो मानेंगे? तो उनकी जब तक हम कर्मणा से करके नहीं दिखाएंगे तो वो इसको मानेंगे। वैसे भी कहा जाता है पहले करो फिर आप, बाबा भी कहते हैं करके दिखाओ। तो हम करेंगे तो और हमसे सीखेंगे, इसलिए कर्मणा सेवा, स्थूल सेवा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। टाइम, हाँ टाइम हो गई भाई। आशीष ओके ओके। 6-7 तक थी टाइमिंग। चिंतनशील हैंड रेज कीजिए। हम्म, 4 मिनट आप सबके लिए भी दिया जाएगा 11 तक। जो सहनशील के लिए पॉइंट था कि मनसा जो सेवा है, सर्विस हम करते हैं, वो सूक्ष्म सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्विस हमारी सूक्ष्म होनी चाहिए, इस पर आपको ध्यान खिंचवाना है सबको। चलिए स्वमन भाई। ओम शांति भाई जी। जैसे कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनी है, तो ये पूरी सृष्टि ही संकल्प से बनी है, और हम सब आत्माएं हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो सूक्ष्म संकल्प है वो एक दूसरे से बहुत जल्दी पहुंचते हैं, असर करते हैं सबसे ज्यादा। और जो जितना हमारा मन पावरफुल होगा, उतने ही मतलब ज्ञान स्वरूप स्थिति होगी हमारी, बेहद में होंगे, स्मृति स्वरूप होंगे, तो उतना ही कर्म हमारा अच्छा हो पाएगा। अगर हमारा मन कमजोर है तो हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, स्टेबल होके नहीं कर पाएंगे, समर्थ स्थिति में नहीं रह पाएंगे, एकाग्रता से नहीं कर पाएंगे। तो हमारी शक्ति, समय सब व्यर्थ रहेगा, और हमारा कर्म भी अच्छा नहीं हो पाएगा। कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा मन पावरफुल नहीं है। तो हमारा जो आधार है, जो मूल है, वो मन है। तो हर कर्म का आधार ही मन है। जब तक मन पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, शुभ भावनाएं नहीं है, हम कितने ही कर्म कर लें लेकिन वो ठीक नहीं हो पाएगा। और हमारी जो वाइब्रेशन है वो पूरी प्रकृति को शुद्ध करती है। जो आज सृष्टि तमो प्रधान हुई है, हम इतने कर्म बंधन में आ गए हैं। कर्म तो हम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम कर्म बंधन में आ गए, तमो प्रधान होते गए, स्थिति खराब होती गई। क्यों होती गई? क्योंकि हमारा मन सही नहीं था, स्टेबल नहीं था, हम आत्मिक स्थिति में नहीं थे। सूक्ष्म में हम सभी गिरते गए, एक दूसरे को है ना कोसते गए, बद्दुआएं देते गए, देभान में आ गए, है ना। तो उसका इफेक्ट पूरी प्रकृति पे पड़ा, पूरे मनुष्यों पे ही नहीं, पूरी प्रकृति पे। तो मन तो आधार है, बिना मन शुद्ध हुए सूक्ष्म से ही मतलब पूरी सृष्टि बनती है। तो कर्म का आधार, आपका स्थूल टाइम का लेना आधार चाहेंगे, सूक्ष्म है। मतलब सबकी ओर है या क्योंकि ऑप्शन और हमने देखा 4 और ने हैंड रेज किया हुआ है। बताइए विनोदिता बहन। जी ओम शांति। सर्विसेबल के लिए पहले सेंसफुल बनना पड़ेगा, सेंसिबल बनना पड़ेगा। सेंसिबल मीन्स हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो संकल्प, बोल और कर्म, वो तभी श्रेष्ठ बन पाएंगे जब हम मनसा में शक्तिशाली होंगे। मनसा सेवा इतनी पावरफुल है कि एक जगह बैठे बैठे हम पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। स्थूल जो अपना जो शरीर है उसका एक बंधन होता है कि वो अगर शरीर साथ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहे, तो बैठ के मनसा सेवा कर सकते हैं। तो मनसा सेवा ज़्यादा पावरफुल है। मनसा सेवा एक राजा की तरह की सेवा है। जैसे राजा बैठ के जो अपने कर्मचारियों को आदेश देता है और कर्मचारी उसी प्रकार का रहते हैं, तो मनसा सेवा उसी प्रकार की। हम मनसा सेवा करेंगे तो 22 तो सुनने वाले रहेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे कि कौन बाबा की सर्विस के लिए जो बीज बोएंगे मनसा सेवा के द्वारा की फलीभूत होते रहेंगे। तो मनसा सेवा
में बेहद की सेवा है एक तरह से। तो बेहद की समझ से बेहद की सेवा मिट्टी होती रहेगा। तो मनसा सेवा पावरफुल, उसकी ज़्यादा मार्जिन है और इसको कोई भी कर सकता है बजाय स्थूल सेवा के। शांति। टाइम भी ओवर हो गया जो तो ने हैंड रेज किया। चिंतनशील के बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं और बहुत ज़्यादा विस्तार में जाते हैं। हमने ये नोटिस की ये बात, ये जितने भी, और ये हमारी भी आदत है ना, शायद चिंतनशील में ऐसे ही सारे पड़ गए हैं, कोइंसिडेंटली ही सही, बट सारे विस्तार वाले ही चिंतनशील में बैठे हुए हैं। तो सिर्फ 2 को ही चांस मिला। आगे से ध्यान रखेंगे आप सभी कि थोड़ा कम में बोलें कि जितने भी और अच्छे अच्छे आने वाले, क्योंकि एक ने ही अगर पूरा समय ले लिया और आपके जो पीछे बच्चे हैंड रेज किए हैं उन्होंने, क्या पता उनके बेस्ट पॉइंट निकल करके आ जाए, है ना। तो सिर्फ आज चिंतनशील का 2 बच्चों ने किया शेयरिंग, अपनी बात रखी, ठीक है, दोनों ने ठीक रखा, बट नेगेटिव इसलिए हुआ आपने बहुत ज़्यादा विस्तार किया और समय को ध्यान में ना देखते हुए आपने दूसरों को चांस नहीं दिया, ठीक है। तो लास्ट में जाएगा आज चिंतनशील 4th नंबर। सहनशील की परफॉर्मेंस आज अच्छी है। सबने मतलब हर एक को चांस दिया और सबसे ज़्यादा ने हैंड रेज भी किया हुआ है, सबने अच्छे आंसर भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है आज सहनशील। हर्षित मुख में भी एक नेगेटिव हुआ, जिन्होंने रौनक भाई ने ऑन करके माइक फिर बोला नहीं, शायद नेटवर्क तो ठीक था, वॉइस आ रही थी, बट कुछ तो रीज़न रहा, बंद कर किया आपने बीच में, तो उससे भी समय का जो वेस्टेज है वो हुआ। एक का नेगेटिव हुआ है हर्षित मुख में, बट रंजना बहन ने बहुत अच्छी पॉइंट रखी है ना हर्षित मुख से, तो इनको प्लस मिले हुए हैं। और रहमदिल का आज ठीक है परफॉर्मेंस, सबने आंसर किया हुआ है, उसमें गीतेश भाई और ज्ञानदीप बहन आप दोनों ने प्लस पॉइंट लिए हुए हैं, तो वेरी गुड। फर्स्ट आज सहनशील है, सेकंड है रहमदिल, थर्ड है हर्षित मुख और फोर्थ है एज यूजुअल नेम से भी फोर्थ में है, इस तरह भी फोर्थ है, आज फोर्थ भी है, लकी हो गया फोर्थ आज चिंतनशील, ठीक है। तो कांग्रेस सहनशील सेकंड नंबर ग्रुप, आप सब आज फर्स्ट आए। और अभी हमारी ऐश्वर्या बहन है क्लास में, ओम शांति बहन, आप भी कुछ बताना चाहते थे? क्लैपिंग है रंजना बहन, हाँ सहनशील के लिए क्लैपिंग है हमारी तरफ से, बताइए भाई। हाँ ऐश्वर्या बहन जी ओम हम आपको शांति। इतने दिनों से भाई इनवाइट करते करते फाइनली आप आई गए। ओम शांति, सेवाओं में बहुत बिजी रहते हैं जी हमारे बहन, तो आप ओम हमको शांति बहुत बहन, गुड मॉर्निंग बहन। सेवा ओम स्थूल शांति, सेवा गुड या मॉर्निंग। सूक्ष्म सेवा, बताइए आप भी। जी हम थोड़ा कमेंट्री कराना चाहते थे टॉपिक पर। एक बहुत प्यारा टॉपिक है, दिल तक नशीन स्थिति का अनुभव। इसके ऊपर एक छोटी सी ड्रिल, अगर समय है तो। वैसे तो समय ओवर जा रहा है क्योंकि 6:10 तक ही है, बट फिर भी चलिए आज आपको समय मिला है, जिन्हें सेंटर जाना है वो जा सकते हैं, बाकी जो कमेंट्री से अपना योग करना चाहते हैं 5-10 मिनट रुक करके योग कर जी कराइए। जी बहन, बिल्कुल योग करेंगे बहन। हाँ कराइए ऐश्वर्या बहन, मोस्ट वेलकम। जी शुरू करें। हाँ जी स्टार्ट कीजिए। जी ओम शांति।
अगर कहीं वॉइस रुकेगी या कटेगी तो आप बाय मैसेज या ऑडियो से प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की ड्रिल है दिल तक नशीन स्थिति का अनुभव। अनुभव करेंगे, मैं आत्मा बाबा की याद में खोई पूरी दुनिया को भूलती हुई शांति वन में झूला झूल रही हूँ। बाबा की याद में मैं आत्मा बाबा को पुकारती हूँ। बाबा बाबा बाबा, मेरी आवाज सुनकर सभी फील करेंगे कि आपने बाबा की याद में मगन होकर बाबा को पुकारा, बाबा बाबा कहा। और जैसे ही हमने बाबा बाबा कहा, बाबा मेरी आवाज सुनकर एकदम मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फील करेंगे और अनुभव कीजिए कि बाबा मेरे एकदम सामने खड़े हैं और उनकी भ्रिकुटी से किरणों का झरना मुझ आत्मा में बहने लगा है। थोड़ा विजुअलाइज करेंगे। मीठे बाप दादा संगम युग में ब्राह्मणों का विशेष स्थान है। बाप दादा का दिल तख्त जो संगम की इस रूहानी वेला में ही प्राप्त होता है। तो ऐसा श्रेष्ठ स्थान सत्युग में भी नहीं मिलेगा। तो मैं आत्मा, अब सभी आत्माएं स्वयं से पूछेंगी कि बाप दादा का दिल तख्त हम ब्राह्मणों का श्रेष्ठ स्थान है। तो पूछें सभी अपने से, स्वयं से, तो क्या मैं आत्मा स्वयं को बाप दादा की दिल तख्त नशीन आत्मा अनुभव करती हूँ? मीठे बाप दादा, आप ब्राह्मण आत्माएं अति
श्रेष्ठ हो। अब बाप दादा ऐसा फील करेंगे कि हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे तुम ब्राह्मण आत्माएं अति श्रेष्ठ हो। जैसे कल की साकार वाणी में भी आया था कि तुम बच्चे परम भाग्यशाली हो। सिर्फ तुम बच्चे हो जो देवी देवताएं बनने वाले हो। और फील करें बाबा ने स्पेशली एक एक बच्चे को, उस बच्चे में आप भी हैं, श्रेष्ठ स्थान बाबा ने आपको दिल में दिया। अब अपने में इतना नशा चढ़ा लें, मुझ आत्मा को इतना नशा रहना चाहिए कि हम बाप दादा के दिल तक नशीन है। इतना नशा चढ़ा लेंगे खुद में, कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसे भी अपनी टेम्परेरी सीट का कितना नशा रहता है। तो मुझे तो कौन मिला है? भगवान मिला है। ठीक है, तो इतना नशा चढ़ा ले कि दिमाग की नसें भी सिर्फ बाबा 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 कहें। मुझ आत्मा को भगवान के दिल तक पर बैठने का भाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुझ आत्मा को कितना नशा होना चाहिए। सारा दिन इसी नशे में रहेंगे और वाह बाबा वाह, इसी स्मृति में रहेंगे कि मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई में भाग्यवान आत्मा हूँ। और सदा याद रखें, अपने आत्मा, अपनी मन बुद्धि में ये बातें समा लें कि पूरे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं है। अगर ये स्मृति रहेगी तो सदा खुशी के झूले में झूलते रहेंगे और यही खुशी बाप के दिल तक नशीन बना देगी। अब अपने अंदर में खुशी का नशा चढ़ाएं और अपनी मन बुद्धि में सारा दिन यही बातें सिमरन करेंगे कि भगवान ने मुझे ताज तख्त तिलकधारी बना दिया। और फील करें अपने ताज को। सभी मिलकर अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया बाबा, आपने दिल तख्त पर बिठाया, जो पाना था सो पा लिया। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। आपका दिल व जान से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार
मिला